हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आचार्य सीरीज में। मैं हूँ श्री चैतन्य चंद्र दास। आज हम रामायण में का एक प्रसंग देखेंगे, वानरों की छोटी सी लीला देखेंगे। ये वीडियो आखिर तक देखिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो एक बार जब रावण ने सीता का अपहरण किया था और प्रभु रामचंद्र ने वानरों की सेना जमा की और रावण की लंका पे अटैक किया था, तो उस समय जब युद्ध चल रहा था, रावण और उनके राक्षसों की सेना थी और दूसरी तरफ थी वानर सेना और प्रभु रामचंद्र। तो इनमें घमासान युद्ध हो रहा था। लेकिन जो रावण की सेना थी, जो राक्षस थे, उनके पास काफी बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र थे, क्योंकि वो काफी एजुकेटेड थे। उनके पास अस्त्र शस्त्र, मंत्रों के द्वारा वो शस्त्र निकाल के उससे अटैक कर सकते थे। लेकिन जो वानरों की सेना थी, प्रभु रामचंद्र की सेना थी, उनके पास कुछ भी नहीं था। वो तो पत्थर उठा के फेंकते थे, पेड़ों को उठा के फेंकते थे। उनके पास जीरो बजट था। आर्मी में, डिफेंस में सबसे ज्यादा, कंट्री का सबसे ज्यादा बजट होता है डिफेंस बजट। लेकिन प्रभु रामचंद्र की जो सेना थी, उसका जीरो बजट था डिफेंस का, क्योंकि उनके पास कुछ अस्त्र नहीं थे, कुछ शस्त्र नहीं थे। लेकिन रावण की सेना जो थी, उनके पास सारे अस्त्र शस्त्र थे, मॉडर्न वेपन्स थे। तो जब युद्ध हो रहा था, तो एक बार क्या हुआ, जो प्रहस्त, एक जो सेनापति था रावण का, प्रहस्त बड़ा असुर था, बड़ा राक्षस था, उसके पास बहुत शक्ति थी। तो उसने क्या किया, उसके पास बहुत बढ़िया एक मंत्र था, शक्तिशाली मंत्र। उसने बोला, तीर लगाया उसके धनुष्य पे और सामने नील खड़े थे। नील जो एक बड़े वानर है, प्रभु रामचंद्र के बड़े भक्त है, उसका और प्रहस्त का युद्ध हो रहा था। तो प्रहस्त ने क्या किया, बड़ा एक ऐसा शक्तिशाली एक तीर निकाला और उस पे मंत्र बोला और वो तीर ऐसे छोड़ दिया नील के ऊपर। अभी नील जो है वानर, उसके पास कुछ है नहीं, अस्त्र शस्त्र नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसा वो तीर आ रहा है उसके पास, और वो तीर इतना विशाल बन गया, एक बड़ा मिसाइल जैसे होता है वैसा बन गया, और वो उसकी तरफ बहुत जोर से आ रहा था। तो नील, क्योंकि ये भगवान के भक्त है सब वानर, तो वानर बिंदास थे, डरते नहीं थे किसी से, क्योंकि प्रभु रामचंद्र का आशीर्वाद है, प्रभु रामचंद्र की शरण लिए उन्होंने, इसलिए वो डरा नहीं बिल्कुल। तो ऐसे जब वो तीर आया, शक्तिशाली चमकते हुए ऐसा तीर जब आया, प्रहस्त का तीर नील के पास, नील ने क्या कर लिया, उसको हाथ से पकड़ लिया, ऐसे हाथ में पकड़ लिया। और प्रहस्त जो है हक्का बक्का रह गया, अरे इसने कैसे हाथ से पकड़ लिया इतना शक्तिशाली तीर। फिर नील ने वो तीर लिया और फिर प्रहस्त की तरफ दौड़ा, जो कि रथ पे था। तो प्रहस्त की तरफ दौड़ा ये नील, और प्रहस्त ने देखा, बाप रे, ये नील मेरे पीछे आ रहा है। तो प्रहस्त भाग रहा है आगे आगे, और नील ये बाण लेके उसके पीछे पीछे भाग रहा है। दोनों भाग रहे। प्रहस्त आगे आगे भाग रहा है, नील उसके पीछे पीछे भाग रहा है, और ये सब देख रहे हैं। और नील ने क्या किया, ये जो बाण उसके हाथ में था, जिसने वो पकड़ा था हाथ से, जब गया उसके पास, प्रहस्त को पकड़ा और उसी बाण से उसको मार दिया, और प्रहस्त की उधर ही मृत्यु हो गई। तो ऐसे थे हमारे सब वानर। तो वानर सेना में किसी के पास कुछ अस्त्र नहीं था, किसी के पास कुछ शस्त्र नहीं था, लेकिन ऐसे ही लड़ रहे थे, क्योंकि प्रभु रामचंद्र की उनकी शक्ति थी उनके पास, इसीलिए वो डरते नहीं थे। लेकिन जो राक्षस थे, जो असुर थे, रावण के पास जो सेना थी, उसके पास बहुत अस्त्र शस्त्र थे। लेकिन आखिर में जीत हुई वानरों की, जीत हुई प्रभु रामचंद्र की। ये रावण जो था, उसके पास हालांकि इतने सारे सैनिक थे, लेकिन वो उसके पेड़ लोग थे, सैलरी देके उनको रखा था। उनमें रावण के प्रति कुछ भक्ति नहीं थी, उनके प्रति कुछ निष्ठा नहीं थी। लेकिन ये वानरों की जो निष्ठा थी प्रभु रामचंद्र की प्रति, इसलिए वो लड़ पाए और आखिर में जीत पाए। तो ये है छोटी सी एक वानरों की लीला। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।